मिला ना ऑफिसर्स थे। एसडीएम ऑफिस में कलेक्टर ऑफिस चल रहा था, डीवाईएसपी के ऑफिस में एसपी ऑफिस चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ किसी सूरत में 17 जिले व्यवहारिक नहीं थे। इतना ही कहना है जो डोटासरा जी ने कहा है, जूली साहब ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं सोचता हूँ विषय से परे हटकर उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका के अंदर अपने बयान जारी किए। इससे राजस्थान की जनता का कोई वास्ता नहीं है, अपने स्वार्थों को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसे बयान दिए हैं। हम आने में 41 जिले होंगे, 7 संभाग होंगे, ये सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और सभी पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि आज राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कैबिनेट का कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके बारे में पहले ही आधिकारिक प्रेस वार्ता हो चुकी है। पर उसके बाद में जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के प्रतिक्रिया को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रतिक्रिया को सुना, तब निश्चित ही हमें लगा था कि इसके बारे में भी प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की भी और सरकार की भी। इसी संबंध में आप सबको हमने इस पत्रकार प्रेस के लिए बुलाया है। मैं इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ भजनलाल शर्मा जी की सरकार का, मैं सोचता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार का, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था, जिससे राजस्थान के इतिहास में 67 सालों में मात्र नए 7 जिले बने और सरकार जाते जाते अपने अंतिम वर्ष में मतलब लगभग 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा कर दे और उसके बाद भी चुनावी लाभ में कुछ सफलता हासिल नहीं मिलती, लगभग सारी सीटें वो हार जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जनता का राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करारा जवाब था, उससे भी वो समझ नहीं पाए। और हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर उन्होंने जो आज बेतुके बयान दिए हैं, बचकाना बयान दिए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मैं पत्रकार साथियों इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सरकार बनती है तब जनहित को प्राथमिकता में रखा जाता है। पार्टी, दल और अपनी किसी भी स्वार्थ को हम अंत में रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते सरकार के 5वें साल में जब 17 जिलों के गठन की घोषणा करी, 3 संभाग की घोषणा करी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है जब 3 नए जिले चुनाव आचार संहिता से पहले जिनका नोटिफिकेशन निकला, ऐसे ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने आने के बाद एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया, एक ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ललित के पंवार साहब की कमेटी ने पूरे जो नए जिले बने थे, 17 जिले 3 संभाग, उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मंत्रिमंडल उप समिति ने उसका परीक्षण किया। उसके बाद में कैबिनेट के अंदर तय हुआ कि हम कुछ जिले जो है व्यवहारिक नहीं है। और मैं तो इतना आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने जिन 17 जिलों का गठन किया, 3 संभाग का गठन किया, उसके बारे में 1 रुपए का भी प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं था। और सिर्फ जिलों के संबंध में नहीं, और भी बहुत सारे निर्णय थे। उनका ये मत था कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये राजस्थान की सरकार कांग्रेस की, जिन्होंने राजस्थान के भविष्य को नहीं देखा और एक ऐसा निर्णय किया जिससे राजस्थान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ना ऑफिसर्स थे, एसडीएम ऑफिस में कलेक्टर ऑफिस चल रहा था, डीवाईएसपी के ऑफिस में एसपी ऑफिस चल रहा है, और आईजी ऑफिस में लगाए थे तो कोई नियुक्तियां नहीं थी, कोई अलग से कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था, किसी प्रकार का प्रशासनिक तंत्र भी नहीं था, कोई फाइनेंस का भी कोई प्रोविजन नहीं था। और सरकार ने इनको जब चुनाव थे तो आईना भी दिखाया, राजनीतिक लाभ वो ले नहीं पाए। और आज जिस तरीके से डोटासरा ने कुछ जिक्र किए हैं, जब सरकार के ऊपर कोई बात आती है तो नेता प्रतिपक्ष का हक बनता कि वो पहले सरकार को प्रतिक्रिया दे, लेकिन डोटासरा ने वहां भी अतिक्रमण किया और पहले खुद ने प्रेस वार्ता करी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष जो है उनको बाद में बोलने दिया गया। और मैं तो ये कहता हूँ किसी सूरत में 17 जिले व्यवहारिक नहीं थे। हमने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं,
पॉलिसी के आधार पर ये कमेटी का निर्णय के आधार पर ये जो फैसले हुए हैं, आज राजस्थान की जनता स्वागत करती है। राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच को, सकारात्मक सोच को धन्यवाद करती है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर विभिन्न जो पत्रकार साथी भी हैं, विभिन्न जो संगठन के लोग हैं, राजस्थान की आम जनता से अगर आप पूछेंगे तो इवन जहां जहां ये हुए हैं, पहले तो इनके कोई एमएलए जीते नहीं थे, आज हमने जो निर्णय किया उसमें बहुत सारे हमारे बीजेपी के एमएलए भी जीते हुए हैं, वहां भी हमने उन जिलों को बाहर किया है। तो ये कुल मिला के राजनीतिक सोच से बाहर जाकर परिणाम है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। और कांग्रेस के साथी जो हैं आपस में, इनके पास में जब कोई भजनलाल शर्मा जी की सरकार के ऊपर कोई कमेंट का कोई विषय नहीं बचता, तब इस प्रकार के बेतुका बयान आते हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इनको फिर से, जिस प्रकार आम चुनाव में अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे, इसमें आईना दिखाया था, क्योंकि हमारे पास में चुनावी जो लाभ है वो लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी आगे आने वाले समय में कोई चुनाव भी नहीं है। हमारी सरकार का पहला साल पूरा हुआ है। हम जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में रखकर काम करने वाले लोग हैं। किसी प्रकार का हमारे मन में ये नहीं कि हमें राजनीतिक लाभ मिले। हम चाहते हैं कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता का विकास हो और सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ें। मेरा आपसे इतना ही कहना है, जो डोटासरा जी ने कहा है, जूली साहब ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं सोचता हूं विषय से परे हटकर उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका के अंदर अपने बयान जारी किए। इससे राजस्थान की जनता का कोई वास्ता नहीं है, अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसे बयान दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान आगे बढ़े, 2047 का विकसित राजस्थान का सपना पूरा हो। अब राजस्थान में 41 जिले होंगे, 7 संभाग होंगे, ये सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और एक जानकारी, और एक जिला जब नया बनता है तब 2 से 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित करने में। आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कितना रुपया आपने इन जिलों के लिए दिया था? 1 रुपया भी नहीं दिया। और अभी आज डोटासरा ने कहा था कि ऑफिस लगे बन गए। आप बताइए कहाँ ऑफिस बने हैं? जिला कलेक्टर ऑफिस कहाँ बना है? एसपी ऑफिस कहाँ बना है? आईजी ऑफिस कहाँ बना है? वही पुरानी बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, किसी के पास हिसाब नहीं है। और जो अदर झूल में झूल रहे थे जिले के संबंध में, तो ये निर्णय करके आज ये हो गया कि आने वाले समय जिला परिषदों का गठन भी होगा और बहुत सारे काम जो जिले में लंबित चल रहे थे वो काम भी होगा। हमारी सरकार का ये मुख्य उद्देश्य है कि इन 41 जिलों में नए के साथ पुराने में प्रशासनिक तंत्र जो है उसके सिस्टम को विकसित किया जाएगा। वहाँ ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, नए भवन भी बनेंगे, सेक्रेटरीट, सब तरीके से हम इसको व्यवस्थित करके बहुत जल्दी इसको जनता के बीच में रखेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये भजनलाल शर्मा जी की सरकार का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और समय के साथ में। और उन्होंने, मैं एक और कहना चाहूँ, उन्होंने कहा था कि एक कैसा बयान है कि सर्वदलीय बैठक करके इस जिलों को खत्म किया जा सकता है। क्या कांग्रेस ने जब जिले घोषित किए थे सर्वदलीय बैठक हुई थी? सर्वदलीय बैठक कब कही जाती है? ये भी इस प्रकार का उनका बयान है। और बहुत सारे उन्होंने बयान दिए। मैं सोचता हूं कि उनकी समझ के बाहर है। वो कह आज चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरा देश संवेदनाओं में साथ है उनके, और कांग्रेस ने कहा हम जब ये राष्ट्रीय शोक खत्म हो जाएगा धरने प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के पास बचा क्या है? धरने प्रदर्शन के अलावा बचा क्या है? भजनलाल शर्मा जी की वो सरकार है जिसने अपने सरकार के 5 साल के प्रथम कार्यकाल में, प्रथम वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिल रहा है। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए धरना प्रदर्शन मुझे लगता है कोई विषय नहीं बचा उनके पास में। इस विषय के अभाव के अंदर भी एक विपक्ष का रोल वो अदा करें, लेकिन उसको भी ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं। लगातार कई वर्षों तक कांग्रेस विपक्ष में राजस्थान में रहने वाली है, अब उनको सता रही है, उनकी उम्र भी हो रही है, बुजुर्ग भी हो रहे हैं, तो राजनीति में जिंदा कैसे रह जाए? इसलिए बीजेपी पर, भजनलाल जी शर्मा पर हमले करके इस प्रकार के छोटे छोटे बयान देकर वो अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। कांग्रेस में उनका लगातार ग्राफ गिर रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस जीवित नहीं होगी, ये मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथी सुमित गोदारा जी हैं, वो आपसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष राजस्थान में हुआ और इस 1 वर्ष में शायद ही हमने आज तक कभी देखा होगा कि कोई पार्टी जो अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है और प्रथम वर्ष में ही उसके अधिकतर संकल्पों को पूरा करने की दिशा में बढ़ती है। हमारी सरकार ने जो वादे किए, चाहे किसानों के लिए किए हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे 125 रुपये में MSP गेहूं का जो बोनस दे रही है सरकार, 2425 केंद्र का समर्थन मूल्य और 125 रुपये बोनस है, 2550 रुपये गेहूं, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसान को कहीं मिल रहा है तो राजस्थान में मिल रहा है।
जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले साल में करा, जो हमारे संकल्प पत्र में था, 450 रुपये में महिलाओं को गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना से लाभार्थियों को, और बजट घोषणा में जो खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी हैं उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर, ये सारे कार्य प्रारंभ हो गए हैं। चाहे बिजली के क्षेत्र में देखो, RDSS के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में काम हो रहे हैं, ढाणियों के कनेक्शन के भी अभी फॉर्म लेने शुरू करें, नए GSS, नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। जल जीवन मिशन में जो पहले जो काम में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ था, बड़ी शिकायतें रही, उसमें काफ़ी सुधार हुआ और आने वाले समय में और इसका सुधार होगा। सड़कों का देखिए, प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़कें दी, 5 करोड़ की सड़कें बनी। आपदा के तहत तो सड़कें मंजूर की, उसकी वित्तीय स्वीकृति आ गई। CRF के माध्यम से केंद्र से सड़कें आ रही है, बजट आ रहा है, पुलों का आ रहा है। हर क्षेत्र में, शिक्षा में आप चाहे देखिए, विद्यालयों में कक्षा हेतु भवन हेतु राशि जारी की गई, उसके टेंडर हो गए, अधिकतर जगह काम भी शुरू हो गए। उप स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके लिए बजट राशि जारी करके टेंडर लग गई। पहले साल में इतने ऐतिहासिक काम हुए, और इसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है, जो व्यक्ति है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। उनकी जो प्रत्येक चीज़ की माइक्रो मॉनिटरिंग है। आज भी जब कैबिनेट हुई तो उन्होंने यही हम सब मंत्रियों से कहा कि आपके प्रस्ताव, किनके भूमि आवंटन के कितने प्रसंग बाकी हैं, उनका आप जल्दी क्रियान्वयन कीजिए, ताकि अगले बजट में हम ले सकें, और नहीं होंगे तो उसमें हो सकता है फिर हमें कुछ और निर्णय लेना पड़े। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से फरवरी में इंटरिम बजट आया था, उसके बाद 10 जुलाई को जो बजट पेश किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी का एक एक फोकस विशेष ये रहा है कि जो घोषणा की उसका क्रियान्वयन हो, और क्रियान्वयन होगा तो काम होंगे। तभी तो आप देखिए, जब 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर आए तो क्या ऐतिहासिक जनसमूह आया, वो धन्यवाद देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को जो 1 साल में काम किया उसका धन्यवाद देने उपहार जनसमूह आया। और उसी कड़ी में जो संकल्प पत्र में वादे हमने पूरे किए, उसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा था कि जो जिलों के जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया उस समय, उनको जिलों का हम सही करेंगे जिलों के, ताकि जिले वो ही रहें जो वास्तव में आवश्यकता हो, और जो कमेटी दे उस तरह कमेटी जो राजस्थान का हित देखे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी का हित देखे। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी अविनाश जी ने कहा, 1956 में राजस्थान में 27 जिले थे, और 67 साल तक सिर्फ 6 जिले और बड़े, 33 जिले हुए। ऐसी क्या बात हुई कि अशोक गहलोत जी ने 20 जिले लास्ट के 6 महीनों में 20 जिलों की घोषणा और 3 संभाग की घोषणा करी, जबकि वो व्यक्ति अशोक जी 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 98 से 2003 रहे, एक भी जिले का नया गठन नहीं किया। 2008 से 13 मुख्यमंत्री रहे तो भी एक जिले का गठन नहीं किया। 18 में मुख्यमंत्री बने, 18 से 22 तक 4 साल में एक भी जिले का गठन नहीं किया, और अपनी सरकार के अंतिम 5-6 महीने में 20 जिले घोषणा करके चल दिए और 3 संभाग की होते हैं। और इसमें आपकी अंतरात्मा भी कही कि राजस्थान की प्रत्येक व्यक्ति की, क्या भाई ऐसे कोई जिलों की घोषणा थोड़ी होती है भाई। इतने राजस्थान में इतने मुख्यमंत्री आए, चाहे किसी भी दल के आए, पर उन्होंने ये हित देखा ना कि राजस्थान का कि अपने को जिलों की आवश्यकता कैसे है। पर अशोक गहलोत ने लास्ट के अपना कार्यकाल था, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि जो 20 महीने तक कोविड काल में सिर्फ अपने मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित रहे, उन्हें क्या राजस्थान के विकास की परवाह थी। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी को देखते हैं, गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील राजस्थान। आप देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार हर जगह गतिशील रहते हैं, हर काम की मॉनिटरिंग से लेते हैं, पूरे राजस्थान में जहाँ भी हर जगह पहुँच रहे हैं, तभी आप देखिए ये काम हो रहे हैं। और ये निर्णय लिया गया, समिति बनाई गई, मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई, मंत्रिमंडल उप समिति बनी, साथ में पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, ललित के पंवार के नेतृत्व में कमेटी बनी। इन दोनों की रिपोर्टें आई, रिपोर्ट आई, तब उस रिपोर्टों को देखकर राजस्थान के हित में क्या हो सकता है, तो 8 जिले यथावत रखे। अब दूसरी तरफ मुझे याद है जब उस समय विधानसभा चलती थी, जब लास्ट का बजट था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, मुझे तो वो भी दिन याद है जब बजट पेश किया था। उस दिन वो बजट भी पिछले साल का ले आए थे, फिर वो उसमें भी काफ़ी हल्ला बोल गए थे, वो बजट भी उसमें आई थी ब्रीफ केस में, तो बजट भी पिछले साल का वो ले आए थे, फिर बोले क्या, फिर वो अंदर चले गए थे। 15-20 मिनट तक हमें भी लगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसा बजट भी पिछले साल का ला सकता है। चलो वो बात ऐसी थी, ऐसे ही वो बजट लेके आए थे, ऐसे ही वो जिलों की घोषणा करके वहाँ चल दिए। और उसमें कहा कि कमेटी का, जबकि राम लोगिया से कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, ज़्यादातर समय तो विदेश में थे, कमेटी ने कोई कार्य ही नहीं किया था। या मंत्रिमंडल की उप समिति के लगातार बैठकें हुई है, ललित के पंवार जी के नेतृत्व में लगातार बैठकें हुई है,
और बड़े गर्व के साथ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए और जहां आवश्यकता थी 8 जिले यथावत रखकर राजस्थान की जनता को संदेश दिया है कि हम आने वाले समय में राजस्थान में प्रत्येक जिले में काम करेंगे। जो 8 जिले हैं जहां अशोक गहलोत की सरकार सिर्फ घोषणा करके गई, और आज जब हम डोटासरा जी को और जूली साहब को सुन रहे थे तो उनको बोलने लायक कोई विषय नहीं था क्या बोले हम, क्योंकि उनकी अंतरात्मा भी जानती थी कि ऐसे 20-20 जिलों की घोषणा का कोई तात्पर्य भी नहीं था। तो राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत, इसी ओर अग्रसर होगा। इन 8 जिलों में बेहतरीन काम होंगे और जो आगामी बजट होगा उसमें आपको इसका आईना भी दिखेगा, आपको इसका दृश्य भी दिखेगा कि जिस हिसाब से बजट की घोषणा होगी तब लोगों को, राजस्थान की जनता को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। और ऐसी अनेक घोषणाएं आज हमारे कैबिनेट बैठक में हुई। कुछ अधिकारियों को लाभ देने के लिए कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें जो स्कोर है वो पहले 1 साल के लिए वैलिड था, उसे 3 साल के लिए कर दिया गया है। एक हमारे स्कूल कॉलेज है राजगढ़ में, उस कॉलेज के लिए सिद्धमुख में उसका भी नाम श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय किया। और पशु पालन के लिए पशुधन सहायक है, उनके प्रमोशन पहले 2 ही होते थे, उनके 3 प्रमोशन हुए और उनके नामांतरण भी चेंज किए गए, ग्रेडिंग भी, पदनाम भी, पशुधन निरीक्षक और पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन प्रसार पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी, ये 3 नामांकन उनके किए गए। और पशु चिकित्सा में मैं हमारे भी मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जोराराम जी कुमार जी को धन्यवाद दूंगा और जोगाराम जी पटेल जी को, जो काफ़ी समय से, हम जैसे रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी थी, उन्होंने कोर्ट से सारे स्टे हटाए और सभी डॉक्टर्स की पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की और नए पशु केंद्र खोलें जिससे राजस्थान में और लाभ मिलेगा। कुल मिला के साथियों ये कि सबका यही उद्देश्य हमारी सरकार का कि राजस्थान विकास करे और सिर्फ संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ के कि सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा न देकर पूरे राजस्थान की 8 करोड़ को जनता को जो लाभ मिले उसी हित को ध्यान रखते हुए राजस्थान में 8 जिले रखते हुए 41 जिले और 7 संभाग राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।